कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हम बताएं तुम लोग को क्या बताएं। एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा होता है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, इसको बोलते हैं हम डीएल। डीएल फॉर्म सुने होगा, इसके लिए यूज करते हैं डीएल। ये कॉन्फ़िगरेशन हम मेनली यूज करते हैं शुगर वगैरह को डिफाइन करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट को यदि हमको अलग करना है, जैसे कि हम दो टाइप का शुगर पढ़ते हैं, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज। ठीक, वैसे आप एक सुने हो गया आपका आरएस नॉमेनक्लेचर, आरएस नॉमेनक्लेचर। ठीक, तो देखो कोई भी मॉलिक्यूल का जो है दो फॉर्म हो सकता है, यदि उसका मिरर इमेज पर है उसका दो फॉर्म हो सकता है। एक फॉर्म होगा आपका ओरिजिनल और दूसरा उसका मिरर इमेज। ठीक, ये दो मॉलिक्यूल जो है आपका यदि ये मॉलिक्यूल नेचर में एग्जिस्ट कर रहा तो इसका दूसरा मॉलिक्यूल भी नेचर में एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम उसका बोलेंगे मिरर इमेज। ठीक, अब ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल नहीं है, मतलब एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, दोनों क्या है आपका अलग अलग है। और यदि आपको एक ही बनाना है, आइडेंटिकल बनाना है, क्या करना पड़ेगा आपको, बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब ये जो है आपका जब ओवरलैप करोगे तो दो तो हो जाएगा, तीसरा नहीं होगा। तो उस केस में इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है यदि, तो तुमको बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, आपका ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक करने के बाद एक दूसरे को आप जो है आपको ओरिजिनल कन्वर्ट कर। ठीक, तो जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। और यदि सिंपली रोटेशन से एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं हम कन्फर्मेशन। इसमें हम पढ़ रहे थे कि अलग अलग टाइप का आपका नॉमेनक्लेचर था, रिप्रेजेंटेशन था, शॉर्ट को वेज बेस में रिप्रेजेंट चेंज कर रहे थे या फिर ह्यूमन में चेंज कर रहे थे, वो था आपका कॉन्फ़िगरेशनल। हम कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ेंगे कहाँ, जब हम एथेन वगैरह की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो या साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पर हम कॉन्फ़िगरेशनल पढ़ेंगे। ठीक, उसमें सिंपली हम देखेंगे रोटेशन से आपका किसमें कौन कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं क्या, कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल का मतलब होता है जब बॉन्ड को ब्रेक करोगे तब जो है एक दूसरे में कन्वर्टेबल होता है, इसको क्या बोलते हैं। अब कॉन्फ़िगरेशनल की दो टाइप पर होता है, एक होता है आपका डीएल नोटेशन और या फिर रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट को नॉमेनक्लेट करेंगे, और एक होता है आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, जिसका मतलब है आपका आरएस नॉमेनक्लेचर। अब देखो डीएल फॉर्म जो है, डीएल नोटेशन, ये मेनली दिया गया था शुगर या कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई कर। ठीक, शुगर या आपका कार्बोहाइड्रेट है उसको क्लासिफाई करने के लिए मेनली यूज करते हैं हम डीएल। ठीक, डिस्कवरी किया था जो साइंटिस्ट था वो था रुसोनॉफ। ठीक, इसने रिफरेंस दिया था, रिफरेंस ग्लिसरैल्डी है। ग्लिसरैल्डी है क्या लिया था आपका, रिफरेंस लिया था। अब उसमें भी बोल सकते हो आप यदि ग्लिसरैल्डी को भी वो ये कर रहा है नहीं। ठीक, ग्लिसरैल्डी मतलब CHO CH2OH, एक साइड हाइड्रोजन एक साइड आपका बॉन्ड, ये क्या आपका ग्लिसरैल्डी। इसने ये बोला भैया आपको शुगर को
शुगर को क्लासिफाई करना है तो सबसे टॉप पार्ट में रखो एल्डिहाइड, ठीक, टॉप वाले पार्ट में रखो आप एल्डिहाइड और नीचे रखो आप CH2OH एल्कोहल। और उसके बाद देखो कौन से रिप्रेजेंटेशन कौन से यूज किया था, ये रिप्रेजेंटेशन जो यूज किया था वो यूज किया था इससे फिशर रिप्रेजेंटेशन, याद रखो, ठीक है। कौन से रिप्रेजेंटेशन, फिशर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन के वर्टिकल के टॉप में रखो COOH को और नीचे रखो आप CHOH को। उसके बाद इस जो लास्ट CHOH से लगा हुआ एसिमेट्रिक सेंटर, मतलब सबसे नीचे वाला एसिमेट्रिक सेंटर में यदि OH ग्रुप राइट साइड है, यदि OH ग्रुप राइट साइड है, देखो ये राइट है ना, ठीक, यदि OH ग्रुप जो है आपका राइट साइड है तो मैं उसको बोलूंगा कि ये मेरा जो फॉर्म है वो D, ठीक। और यदि OH ग्रुप जो है आपका लेफ्ट साइड है, कौन सा वाला, लास्ट वाला, ठीक, लेफ्ट है, उसको बोलूंगा मैं, ठीक। जैसे इसका नाम हो जाएगा डी ग्लिसरैल्डी, डी ग्लिसरैल्डी, ठीक। अब इसका मिरर इमेज यदि मैं बनाऊंगा, मान लो OH CHO HCH2, तो देखो ये कौन से, ये भी है आपका लेफ्ट साइड है, ये है आपका लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा L ग्लिसरैल्डी, ठीक। ये होता है आपका ट्रायोस शुगर, 3 कार्बन है ना, ट्रायोस, यदि 4 कार्बन है तो टेट्रोल, 5 कार्बन है तो टेट्रोल, 6 कार्बन है तो, ठीक है। जैसे कि आपका देखोगे टेट्रोल में देखोगे, टेट्रोल के 2 फॉर्म, इसको आप लोग नॉमेनक्लेचर में भी पढ़ते हैं, कौन कौन सा, RX, R और शुगर, सुनो R शुगर, कुछ क्या नाम है, क्या नाम है, RNA DNA तेरा चेंज हो जाएगा, बता रहा हूं। थ्रियोस इरिथ्रोस सुने हो, नॉमेनक्लेचर पढ़े हो, थ्रियो इरिथ्रो नॉमेनक्लेचर, हाँ या ना। तो ये जो फॉर्म रहता है, ये फॉर्म जो रहता है उसको बोलते हैं हम इरिथ्रोस फॉर्म, इरिथ्रोस। अब कौन सा इरिथ्रोस, देखो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल इससे जस्ट ऊपर वाला जो लास्ट वाला एसिमेट्रिक सेंटर रहेगा उसका OH किस साइड है, यदि राइट साइड है तो डी फॉर्म और यदि लेफ्ट साइड है तो, बात समझ में आएगा। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका डी फॉर्म, और इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा आपका L इरिथ्रोस, ठीक है, नहीं है, बना देते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा L, समझ में आया। तुम लोग को 2 चीज सिखा रहे हैं, एक तो कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट खत्म, एक तो पूछते हैं आपका इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्या इसका नाम है आपका थ्रियोस, थ्रियोस,
ठीक, इसका मिरर इमेज बनाना और कॉमन बनाना। 4 वाला खत्म। ये टेट्रोज में केवल 2, ट्रायोज में 1, टेट्रोज में 2। अब इस वाले फॉर्म कर दो और इस वाले फॉर्म कर दो, टोटल कितना? 4 हुआ। जब पेट्रोज की यदि बात करो, ठीक, एक एक फॉर्म बस बना रहा हूं, दूसरा फॉर्म बना मुझे ना, देखो बनाने का तरीका बहुत इजी है। दोनों को एक साइड रखो, एक को चेंज कर, ठीक। इसमें एसिमेट्रिक सेंटर कितना हो जाएगा? 1 बढ़ा दो। पहले में ट्रायोज में 1, टेट्रोज में 2, पेंटोज में 3। तो सबसे पहले तीनों में ना OH ग्रुप को एक साइड रखो, ठीक। इसका नाम हो जाएगा आपका राइबोज, ठीक। उसका नाम होता है राइबोज। अब एक को चेंज करो, कौन सा राइबोज? ठीक, कंप्यूटर इमेज बनाओगे, एल राइबोज बनाओगे। एक OH को, फर्स्ट वाले OH को चेंज करो, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो? सेकेंड वाले का चेंज कर सकते हो, आया ना? सेकेंड वाले को चेंज कर लो। उसके बाद नहीं करना है, लास्ट वाले उसको नहीं करना है, याद रखना। एक हो सकता है, दूसरा तक, क्योंकि नेचर में जितना भी शुगर एग्जिस्ट करता है ना, नेचुरली अपनी शुगर सब डी फॉर्म होता है। एल फॉर्म जो होता है वो आर्टिफिशियल रहता है वो, ठीक है। नेचर में जितना भी शुगर एग्जिस्ट करता है सब क्या होता है? आपका डी फॉर्म, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा आपका OH। तो यदि इसको आप चेंज कर रहे हो तो एल फॉर्म हो जाएगा ना। आप लास्ट वाले वस्तु चेंज नहीं करना है आप। अब फर्स्ट वाले में आप फर्स्ट को किए, फर्स्ट तो सभी एक जैसा था। उसके बाद फर्स्ट वाले सिमेट्रिक सेंटर चेंज किए, फिर सेकेंड वाले को किए, फिर थर्ड में दोनों, फर्स्ट और सेकेंड दोनों में। ठीक, इसका नाम राइबोज, इसका नाम एराबिनोज, ठीक। लगातार कौन है? अलार्म है, ठीक। डी एराबिनोज। इसका नाम होता है आपका क्या? जाइलोज, ठीक। और इसका नाम होता है लाइचोज, डी फॉर्म, ये भी इन सब का एल फॉर्म बनाना होगा। लिखो, याद रखो पहले। इसका मिरर ये क्या हो जाएगा आपका? डी रियोज। इसका मिरर इमेज जो रहेगा वो हो जाएगा आपका, मिरर इमेज बनाने आता है ना? आप लोग एक पढ़ते हो RNA और एक पढ़ते हो RNA। फॉर्म क्या होता है? राइबोज। फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज, ये वाला प्रेजेंट, ठीक है। और एक होता है DNA। DNA में जो है आपका, DNA में डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होता है ना। आप ये वाला फॉर्म जो है इसमें से OH एक रिप्लेस हो रहा है, ये बनता है आपका डी राइबोज शुगर, ठीक है। चलो
तो इसका फिर से दो दो फॉर्म कर रहा है, तो टोटल कितना? 10 दो ऊपर 4 दूनी 10। जिसमें हाइट 1 था, अब वो दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उसमें आया टेक्टोज का एरिथ्रोज और फिर से वो दो दो फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो 4 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, एराबिनोज, सॉरी राइबोज, एराबिनोज, साइटोज और लाइबोज। अब ये फिर दो दो फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो कितना हो जाएगा? 8। एक एसिमेट्रिक सेटर और बढ़ा दो। राकेश तो बहुत मारता है हमारा, पैर नीचे करके बात करती है ना। हाँ, चेयर में बैठी है ना, चेयर में बैठी है ना, वहां से हम सुन के निकल लिए। तो समझी? एल फॉर्म बना लोगे ना, हम सिर्फ डी फॉर्म बस बताएंगे। का नाम भी रखा गया है ताक, ये देवी। क्या होता है ताकेश्वर, मतलब क्या होता है? हाँ? क्या होता है ताकेश्वरी, मतलब बोल रही? ताकेश्वरी मतलब क्या होता है? तेरे नाम तो मतलब पता नहीं है तुमको ना, बिलावती कॉलेज के बच्चों से जाएगी। नहीं पता तुमको? देखो, नहीं पता तुमको? जब तुम इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सबसे पहले तुम्हारा अपना नाम तो लेनी पूछेगा, इतना बड़ा राकेश्वरी क्या गंगेल, हमारा प्रदीप कुमार देवाल, इसका नाम बड़ा है, बताओ। जब तुम्हारा मार्कशीट में तुम्हारी नहीं है ना, जब पीएचडी का रिजल्ट निकला था, 2 लोग का नाम ही ऐसा था जो 2 लाइन में, बाकी सबका 1 लाइन, एक हमारा था और एक शंभू का था। उनका शंभू प्रसाद निर्मल का था, हमारा जो है प्रदीप कुमार देवाल। पूरा पीएचडी का ये रिजल्ट देखा, 2 ही लोग का था जो 2 लाइन में, और दोनों एक दूसरे के ऊपर। तो मतलब पता है, बिना मतलब को ठंडा रखे होंगे क्या वाला? क्यों? क्या मतलब है? मैक्सिमम लोगों को बावलेश्वर देवी तो मुझे नाम तो कुछ हुआ नहीं, इसको जोड़ देते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? भूमिका गंगेश्वरी, लक्ष्मी, रोशनी, वंदना, आराधना। तुम्हारा नाम होता है? भुवनेश्वरी,
अच्छा, बाकी उतने में से इसको थोड़ा कितने दान इसको ही मिलते हैं। अरे नहीं, दो लोग का एक दो तीन और एक चार, पांच लोग का इससे दिला दो। यहाँ 5 का बाहर गए मुझे और भी हो जाते चलो देखो, चार एसिमेट्रिक सेंटर होगा। सबसे पहले सभी OH को एक साइड में, ठीक, फिर फर्स्ट वाले को चेंज कर, फिर आप सेकेंड वाले को चेंज कर, फिर फर्स्ट और सेकेंड, अभी थर्ड चुना है। थर्ड को काहे डिस्टर्ब कर सकते हो, जब फर्स्ट और सेकेंड को डिस्टर्ब करके जितना अरेंजमेंट बना सकते हो उतना बना लो। पहले देखो क्या निकला छाप रहे हो। पहले हम क्या किए, सभी एक साइड, उसके बाद फर्स्ट वाले में एक चेंज करते, फर्स्ट वाले सिमेट्रिक सेंटर चेंज किए, सेकेंड वाले में सेकेंड को चेंज किया और थर्ड वाले में जो है फर्स्ट और ठीक, फिर नेक्स्ट वाले में जो है आप थर्ड वाले को चेंज करें। ठीक, नेक्स्ट में फोर्थ वाला हाँ शाबाश, फर्स्ट नहीं फोर्थ वाला फर्स्ट और थर्ड वाले फर्स्ट और थर्ड वाले थर्ड को चेंज करो, तो फर्स्ट और सेकेंड को आप चेंज कर देते हो, तो फर्स्ट और थर्ड वाले सेकेंड और थर्ड वाले थर्ड को चेंज करो, लास्ट वाले में फर्स्ट सेकेंड और थर्ड को चेंज करना। नाम, अब इसमें ग्लूकोज कौन है ये बताओ। ग्लूकोज कौन है, थर्ड, इसका नाम होता है डी एलोल, डी एलोल, डी अल्ट्रोज, डी ग्लूकोज। यही भाई साहब है जो जिंदा रखता है, इसी कारण से लोग को डायबिटीज होता है। ठीक है, उसके बाद डी मैडोज, फिर आपका डी ग्लूकोज, ये ग्लूकोज भी है ना, वो ग्लूकोज है, ग्लूकोज। ठीक, सी को इसमें ए, हाँ ठीक है, क्यू को इधर लाए, एल को। उसके बाद आइडोज, गैलेक्टोज और टैलोज। ठीक, नाम बस याद करना है आपको, और कुछ नहीं करना। ठीक, चेंजेस क्या किए हो, इसमें जो है फर्स्ट वाले एसिमेट्रिक सेंटर में चेंज हुआ है, इसमें जो है सेकेंड वाले में, इसमें फर्स्ट और सेकेंड कॉम्बिनेशन, फर्स्ट फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट सेकेंड, फिर आपका थर्ड वाले में, फिर फर्स्ट और थर्ड का कॉम्बिनेशन बनाओ, और फर्स्ट थर्ड सेकेंड और थर्ड का कॉम्बिनेशन बनाओगे, और फर्स्ट सेकेंड। नाम बस याद करना है आप, एलोज, अल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लूकोज, आइडोज, गैलेक्टोज और ठीक। सभी कौन सा फॉर्म है, आपका मिरर इमेज बना लेना।
याद कर लेना, बहुत इजी है, नाम बस याद करना है तुमको, चेंज है छोटा। चलो देखो, डीएल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमीनो। पाँच चार, पाँच चार, नौ चार, तेरह चार, सत्रह तीन, दो, ये ट्रिक होते हैं। कॉलोनी एसटीसीएच, आकाश लापत यूनिवर्सिटी से पीएचडी, पीएचडी होता है, डी से होता है वेलिड, के से होता है एलेविन, एल से होता है लीसिन, एल से होता है डीओ, एल से तो कुछ होता है, इसका मतलब होता है आइसोल्यूसिन। ठीक है, इसका वेरी नाम जो है, ठीक है बना लो। एस से होता है सेरिन, सी से होता है थ्रियोल, सी से होता है सिस्टीन, एल से होता है मेथिओनिन, ए से स्पार्टिक एसिड, ठीक, जी से ग्लूटामिक एसिड, ए से होता है आपका फिर से आर्जिनिन में ऐसा कुछ होता है, नहीं ये क्या है, स्पार्टिक एसिड, स्पार्टेट ऐसा कुछ होता है, ग्लूटामेट, ठीक, इसमें आयन को चेंज कर थोड़ा इसको निकाल करते हैं। एल से हो जाता है आपका फिर से वहां, ए से आर्जिनिन, पी से फेनिल एलानिन, ठीक, फेनिल एलानिन, टी से क्या बोलिए, ट्राइसिन, 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 ये ट्राइसिन, टी से होता है आपका कोलिन, एच से हिस्टडीन, और टी से तो कुछ होता है, कुछ नहीं, बढ़िया। तो ये सब होता है वो हेट्रो साइक्लिक होता है, मतलब में हाइड्रोसाइक्लिक लिंक पाया जाता है, ठीक। ये जो होता है इसमें जो है अमीनो एक्स्ट्रा अमीनो, इसमें जो है एसिड पाया जाता है, एसिड कार्बोक्सिलिक, ये जो होता है न्यूट्रल होता है, इसमें जो है OH ग्रुप पाया जाता है, इसमें OH ग्रुप पाया जाता है, इसमें एसिड पाया जाता है, ठीक है। इसमें कहीं पे बीच से हम शॉर्ट करेंगे, डीएल नोटेशन इन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का सिंपल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कुछ ऐसा है, NH2 POOH H और, ठीक, ये जो ग्रुप रहता है यही बोलता है, ये जो दोनों ग्रुप है वो बताता है कि यह आपका अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड में दो फंक्शनल ग्रुप, एक एमिन ग्रुप और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक, एसिड ग्रुप और एमिन, ठीक। अब आर को चेंज करोगे उस बेस पे उसका नाम। अच्छा एक चीज हम लोग ग्लाइसिन, ठीक है ना, कहीं वो था ग्वालिन, बी से ग्लाइसिन, ए से एलिन, बी से वैलिन, एल से ल्यूसिन और इससे आई से आइसोलिन, ठीक। पहले क्या लिख सकते हैं,
चल आर को चेंज करोगे आप, तो आर को चेंज करोगे अमीनो एसिड क्या होगा आपका सेरीन। जैसे कि आर की जगह में आप एच रख रहे हो तो हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। यदि सी एच थ्री ग्रुप रख रहे हो तो हो जाएगा आपका वैलिन, वैलिन नहीं एलिन। ठीक, यदि उसके जगह में ओ एच ग्रुप रख रहे हो तो हो जाएगा आपका सेरीन। ठीक, तो इसको चेंज करते जाओ, बाकी सब क्या रहेगा आपका सेम रहेगा। एक दूसरा चीज, जितना भी अच्छा उसमें कार्बोहाइड्रेट का देखो एक पॉइंट फॉलो करेंगे। कार्बोहाइड्रेट फॉलो करें, all naturally occurring sugar, all naturally occurring sugar, all naturally occurring sugar, occurring sugar, शक्कर exist in D form, exist in D form. ठीक, अब देखो आर की जगह में जैसे आप एच रख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा COOH NH2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक पढ़े थे ना फंक्शन, क्या ग्लाइसिन कहीं और पढ़ेगा? क्वाड्रेटर कॉम्प्लेक्स ग्लाइसिन एक तो कभी पढ़ेगा ना। आर की जगह में आप मान लो CH3 रख रहे हो, ये हो जाएगा आपका CH3 H NH2 CO, नाम होता है इसका एलानिन। ठीक, यदि इसी को आप फेमिनिन रूप में कन्वर्ट करो, इसका नाम हो जाता है आपका फेनिल एलानिन। यदि इसी को OH ग्रुप में कन्वर्ट करो, तो ये जो रहता है अपने सामने अपना, इसका नाम हो जाता है एक्सेट्रा। ठीक, अब तुमको जितना भी अमीनो एसिड मिलेगा, एक को छोड़ दो तो सभी में एसिमेट्रिक सेंटर मिलेगा, मतलब सभी ऑक्सीजन। ग्लाइसिन को छोड़ दो तो बाकी सब में एसिमेट्रिक सेंटर मिलेगा। बात समझ में आएगा? मतलब बाकी सब ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ग्लाइसिन बस आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। ठीक, अब इसमें जो है रिफरेंस में जो रहते हैं, इसके लिए हम रिफरेंस देते हैं, वो होता है आपका शेरिंग। ठीक, शेरिंग को क्या किया है रिफरेंस में। इसमें सेम चीज है, उसमें हम अब एक इसका कॉमन फॉर्म देखोगे, एक NH2 ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक एल्किल ग्रुप है और एक क्या है आपका हाइड्रोजन। तो आप जो है टॉप में फिशर फॉर्म के टॉप में रखोगे COOH ग्रुप को, बॉटम में रखोगे R, क्योंकि आपका फिशर फॉर्म का रूल ये कहता है कि वर्टिकल लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आना चाहिए जो वर्टिकल लाइन है। ठीक, अब जो है आप इसको अरेंज करोगे, एक साइड आपका NH2 रहेगा और एक साइड क्या रहेगा आपका हाइड्रोजन रहेगा। तो NH2 ग्रुप यदि राइट साइड है, यदि ये जो है आपका राइट साइड है, तो इस फॉर्म को बोलेंगे हम
डी अमीनो ठीक, या डी फॉर्म, डी फॉर्म ठीक। और जब इसका मिरर इमेज देखोगे आप NH2 H R CO H, ये होता है आपका L, लेफ्ट साइड है, उसमें क्या देख रहे थे, OH देख रहे थे, इसमें हम एमिन ग्रुप को देखेंगे। एमिन ग्रुप यदि राइट साइड है तो, और यदि लेफ्ट साइड है तो L, ठीक, लिखो ये देखो कल वहां तो लोग यहाँ जाके बैठ जाए तो मैं शाम को आने ये पढ़ा रहे ही बायो ऑर्गेनिक्स सारे कार्बोहाइड्रेट होने को इसलिए तो भगा देंगे हम तो हैं, और आएंगे शाम को भी क्लास लगाएंगे। जो है ये जो है ओपन ठीक है, ये दो फॉर्म डाइहाइड्रोक्सी फेनिल एना नाम लो, इतना पार्ट जो फेनिल एनालिन है ना तुम्हारा, अब इसमें दो OH ग्रुप लगा है तो थर्ड और फोर्थ, 3 4 डाइहाइड्रोक्सी फेनिल एना, दो फॉर्म, एक डी फॉर्म और एक एल। यदि तुम डी फॉर्म का यूज करना है, अच्छा इसमें में यूज होता है आपका एक डिजीज में पार्किंसन जिसमें पार्किंसन डिजीज, इस डिजीज में ऐसा होता है कि आपका जो हाथ और पैर का जो नर्व रहता है, इम्पल्सेस जो रहता है वो ब्रेन से कनेक्ट नहीं करता, ठीक है। इस डिजीज में जो है आपका हाथ और पैर इम्पल्स कहाँ से मिलता है तुमको, ब्रेन से, वो जो है उससे कनेक्ट नहीं कर पाता, उस तरह के डिजीज को बोलते हैं पार्किंसन। तो इसको ठीक करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी पार्किंसन ड्रग का, जो होता है आपका यदि तुम यूज कर रहे हो तब तो एज एंटी पार्किंसन डिजीज वर्क करता है, लेकिन यदि एल फॉर्म यदि आप दे रहे हो तो कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो एल फॉर्म जो है एंटी पार्किंसन डिजीज का एजेंट होता है, इसका यूज करोगे तो वो इनेक्टिव है, मतलब नेचर में आपके पास ऐसी भी चीज है जिससे आप किसी का जान ले भी सकते हो और किसी का जान दे भी सकते हो, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट जो रहता है बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रैक्टिस करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट के लिए।
एक उनको वैल्यू पता रहता है कि ये इन दोनों का मतलब क्या है। दिखने में भी एक जैसा, स्मेल करने में भी एक जैसा, टेस्ट करने में भी एक जैसा, बस एक चीज बस डिफरेंट करेगा क्या, एक जो है प्लेट पोलराइज लाइट को जो है वो लेफ्ट साइड रोटेट करेगा और एक जो है आपका राइट साइड रोटेट। एंगल भी सेम रहेगा, मान लो ये 30 डिग्री रोटेट कर रहा है, ये भी 30 डिग्री रोटेट, ठीक। लेकिन इसका यूज जो है अलग है और इसका यूज, ठीक। इस फॉर्म को तुम यूज कर रहे हो तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नेचुरली इलेक्टिव होता है। ये जो है आपका एंटी पार्टिशन एजेंट, ठीक। एल याद रखने तो पूछा है बहुत बार, नोट कर ली। Only L-DOPA is anti-Parkinson's agent, whereas anti-Parkinson's agent, whereas D form is, biologically innate, ठीक। मतलब इस फॉर्म डी फॉर्म को दोगे तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सामने वो जो है आपका